वो कुछ भी कैसे कह नहीं वो वाई बात है। कभी वो खुद जागरण करवा उस टाइम नहीं दिखता उन्हें, खुद जागरण करवा रहा, कभी आर्य समाज जीवन से कभी जागरण करवा दिया, कभी खेल कूद करवाओ, उसमें भी सारे ठेकेदार चंदा लखवाओ, उनमें चंदा दे दो तो बढ़िया है, चंदा नहीं दे तो मैं सारे नकली हैं फिर काम के। सुनील सरपंच पहला विषय का वो था जो भी था साइड कैट थी वो सुनने में आया है, उनके आपस में विचार नहीं मिले तो वो सुनील सरपंच ने भी गाली दे रहे हैं। उसकी मर्जी हो 1100 लगाओ या 100 रुपये लगाओ, मेरी मर्जी है नहीं मैं चंदा 100 रुपये दूं या 11,000, उसमें दबाव तो नहीं चलेगा किसी का। यही मैटर है। और गाँव नाराज है तो उस गद्दी पर अपने आप छोड़ कर चला जाना चाहिए, गाँव में विवाद नहीं करवाना चाहिए। गाँव राम का बड़ा कुछ नहीं है, गाँव राम राजी है तो सारा सुधा ठीक है, गाँव राम नाराज है तो अपने आप चले जाना चाहिए उसे। गदरियान चैनल देखना श्री कृष्ण सुकुमार गिरा फिलहाल इस टाइम मौजूद है रामरा बहन है और यहाँ पर इस टाइम मौजूद है हमारे साथ सताई नाथ जी हैं। और आपको बता दें जो कुछ दिन पहले जो सताई नाथ जी का जो तैया था यहाँ पर सताई नाथ जी पहुँच और हमारे साथ जो वहाँ पर मौजूद थे उस दिन वहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद थे हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। जो कोड है जो तैया था सताई नाथ जी का क्या बात हुआ क्या बात आए हुए महाराज जी भी सफाई चाहिए का प्रोग्राम कर रखा था, वहाँ बैठे जैसे कर्सी और लगा रखे थे आएंगे तो सुखराय नाथ जी भी वहाँ आएंगे। तो हमारे जो साथ और हमारा धीरे वहाँ बैठे हुए थे जैसे आम आदमी और भी धीरे थे और साथ बैठे हुए थे साथ अपनी तो रायनाथ ने कहा पुलिस वाले खड़े जैसे उठाओ और ये सीधे बार तरफ आ गए। कुछ आदमी और थे भाई पुलिस वाले को कहा भाई साहब रुको हमारे डेरे का साथ जो है कोई बात हो तो हम बैठे पहले सुखराय नाथ जी आते थे। सुखराय नाथ जी पहले गोली मारने का आता है, आप गोली मार दोगे क्या किसी को? ये थोड़ा अधिकार है पुलिस वाला तो हम इसके गनमैन हो, इसकी सेफ्टी के लिए हो, ये नहीं कि कोई इसके कहने से किसी को तो अगर तुम धमकी दोगे या मारोगे नहीं होता। तो वो समझाए प्रेम से भाई मुझे भाई रोआ गया ये बीड़ी पी रहा है, बीड़ी तो भाई और भी पी रहे हैं और गाँव वाले भी खड़े हैं, इस बात का नहीं वो आदत जो आपकी अगर कुछ प्राणी दस है तो उसके बाद उन्होंने मारा भाई में इनका कई साल पहले थोड़ा विवाद हुआ था बैठने के ऊपर, तो उसमें कायनात था एक सुखायनाथ था कई थी उस गद्दी पर तो उसमें केस क्यास बने हुई प्रशासन सहयोग हुआ तो उस कुंदक में इसको वहाँ से उठाया उस कुंदक की वजह से बीड़ी का तो एक बहाना था लेकिन कुंदक तो खास थी वो मर्च के द्वारा वहाँ जो हो रहा था वो जो केस चला रहा था जो साधु वहाँ पर गिरफ्तार थे गाँव के लोगों में साधु था ये था उस टाइम पे ये मौके पे वहाँ वहाँ इनके साथ जो और भी थे साथ उनके पास केस क्या हुए अभी भी केस में ये चल रहा है, इसके ऊपर इशारा है लग रही है तो इसको नीचा दिखाने के लिए इसको उठाओ मेरे सामने मत बैठो ये बात तो आप एक वीडियो में कह रहे थे आप सुखराय नाथ से सामने बैठे थे महाराज जी भी बैठे थे वो भी सामने बैठे थे कुर्सी पे तो सामने बैठने की खुंदस में उठा रहे थे वहाँ से। अब ये मेरे सामने क्यों बैठा है अभी लगा सामने बैठ के मैं भी साथ में था उस दिन महाराज जी के यहीं से लेके गए थे जो तेजे का प्रसाद होता है जो कुछ भी होता है यहीं से लेके गए थे बाबा जी थे और 10-12 बाबे थे सब उसके ये बात होते ही सब बाबे महाराज जी भी साथ में आ गए। हम सब
जो साथ में गए थे बाबा के वहाँ पे सब साथ में ही वापस आ गए। असली मुद्दा सिर्फ यही था, जो मर्द का डेरे का दीवान था उसी की रंजन थी। वैसे डेडी का कुछ एक बहाना था, भाई इसको नीचा दिखाओ यहाँ वो साथ में। अरे जबकि बाकी जो प्रोग्राम था ये गाँव सारा ये अपने आप प्रोग्राम कर रहे थे, उठा रहे थे। तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को दिखाने के लिए मैं मेरा होता गुस्सा है या दबा रहे हैं, मैं समझता ये है इंसान तो सभी बराबर होते हैं, सभी फिर उसके दिनों से कोर्ट मठ में जैसे सुनने में आया, हमने वीडियो में इसमें देखा है, वहाँ लोग गांव के बता रहे थे या और भी जो न्यूज चैनल या वो चैनलों से शांति है से पता चला गेम कराने के लिए वो चंदा उगाया जा रहा है। उसमें जो इनकी कमेटी है उसके द्वारा चंदा बहेगी गेम कराएंगे, लेकिन गेम का तो कुछ पूरी था जो उसने प्रोग्राम और ही दिखाया वहाँ। तो जो यो रील सब कुछ बता रहे हैं, इसने 1100 रुपये चंदे के लिखवा दिए कमेटी, और कमेटी भी वो पैसा लेने के लिए नहीं गई उसके पास 1100 रुपये। तो डेरे में उसके बच्चे जो घरवाली है वो 8 साल की लड़की थी, वो डेरे में जैसे तो मारने के लिए गए हैं, तोड़ देखा वो 8 साल की लड़की है, तो 8 साल की ऐसी है 8 की। तो शुक्राई नाथ ने पूछा भाई ये बोले ये लड़की उसकी है अनीत की, तो बोले इसको ले आओ। तो उसके कुछ खेले थे और हैं जो उसको उस लड़की को पकड़ के और शुक्राई नाथ के पास ले गए। तो वहाँ सुनने में आया शुक्राई नाथ ने वहाँ हाथ रखवा के और उसके ऊपर लिख दिया 8 साल की लड़की पे, भाई ये तुम्हारा बाप जो अनिल है कंजूस, अरे ये ऐसा करना आपके बाप को दिखा देना ये जाके। तो उसने लड़की ने वो गई अपना करा, और भी बच्चे थे उन्हें भी देखा बैठा, मैं सोचा उसने जाएगा अपना फादर जो पिता से पूछा, पिताजी शुक्राई नाथ ने मेरे हाथ में ये लिखा है तेरा बाप कंजूस है। तो अनिल सरपंच का कहना है कि मैंने कुछ गौर से नहीं करी, फिर दूसरा फिर उस लड़की ने पूछा पिताजी शुक्राई नाथ ने ये लिखा है कि तेरा बाप कंजूस है। तो उसमें महसूस हुआ मेरे को भी भाई लड़की आज कैसे बोल रही है, तो देखा उसके हाथ में दिखाया उसने, मैंने उसकी फोटो भी दी वीडियो दे रहा हूँ ये हाथ में देखो लिखा है अब सब मठ में आने देखो उसका तो जो लिखा था ना, देखो उसको कह रहा है मठ में आने से क्यों कतराते हो, लेकिन जिसके हाथ पर लिखा है अरे सब कुछ जो नील है वो वीडियो बेकायदा उसमें फोटो ले रहा है और वो हाथ पर दिखा रहा है, या तो वो लिखा है गलत है या फिर वो कहने वाला गलत है। जो कुछ आंखों ने देखा है सबूत है उसी के आधार पर तो कह सकता है बाबा ये चीज लिखी हुई है। आप लिख कर आप मना भी कर दो, लेकिन आपने जब उसकी फोटो ले रखी है, वीडियो ले रखी है, वीडियो में दिखा रखा है, तो फिर उसको झूठा कैसे तो सबूत है श्याम यार। अगर उसी को पढ़े वो दिखाने लग रहा है फिर वो चीज आप ये नहीं लिखे तो फिर ये तो उसी चीज पर जाएगा फिर। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं देखो जो भी साधु संत का काम होता है गांव में शांति बनाए रखना और भोले बिसरे लोगों को समाज में जागरूक करना, सही दिशा दिखाना, ये काम नहीं होता। साधु संत अब किसी लड़की या कन्या के हाथ में ऐसे ऐसे शब्द लिखना ये तो एक श्रेणी में आता है, वो साधु का काम नहीं है। कन्या के हाथ पर तो और भी अपराध किया, इससे बड़ा अपराध क्या करेगा।
अब इसने कन्या तो एक पूजनीय है, ये भी मानते हैं, पूजते हैं इसको। और उसी के हाथ पर वो लिख रहे तो फिर वो साधुपना कहाँ रह गया? और कह रहे मुझे वो शिक्षा शिक्षा क्या यह शिक्षा देता है क्या तुम्हारे बाप को? मतलब पक्का नहीं रखा। ये शिक्षा दे रहे हैं गाँव में बच्चों को, यह शिक्षा दे रहे हैं या यह शिक्षा दे रहे हैं आगे और विकास के लिए साइंस के बढ़ावा दे रहे हैं या कोई जानकारी ऐसी दे रहा है जो समाज में प्रकाश में फैलाए? ये दिखने वाला तो पर ये दिख रहा है एक पलटीबाजी बना रहे हैं। को भेजा, बोले बाबा गाँव बोल रहा है तो डेरे के लिए तो उसको चला जाना चाहिए। डेरा तो गाँव का होता है, पापा का थोड़ा होता है, पापा गाँव का होता है। गाँव बोलेगा तो जाना पड़ेगा। गाँव नाराज है तो साधु को वहाँ पे रुकने के अपने आप छोड़ के गद्दी चला देना चाहिए। वहाँ पे गाँव अगर नाराज है तो इसमें साधु को जोर नहीं करना चाहिए, इसमें साधु ने अपने आप चला जाना चाहिए। किसी बच्चे के हाथ पे लिखना कुछ भी ये साधु को शोभा नहीं देता। ये अपराध है, ये अपराध किसी नहीं सकता है। कभी किसी को ये कहता है धोड़े मुझसे न आप देख लेना, गांव के मैन मौजूद आदमी है ना धोड़े मुझसे बताने लगा तो आगे चल को साधु थोड़ी है, तो गुंडा की श्रेणी में है मैं अपने आप देख लूंगा। वो कभी कहता है मैं नशे के खिलाफ हूँ, नशे के खिलाफ कई जगह वीडियो देखा, उसका इर्द गिर्द नशे के जो दारू ठेकेदार मैं पाऊँ उसका। और वो ये नहीं है कि वो आज लग के मामला तो कितने नहीं देखा कि शिविर लगाया कहीं नशा का होना, आज लग तो नहीं दिखाई दिया। यहाँ भी बाबा का तैयार था, उस दिन भी बाबा का कुछ नन्नी का है अखबार में नंबर 13 है। और 3 बार उस दिन के बाद 3 बार बाबा का रहता नाम ला लिया। फिर गाँव राम में बाबा ने कह दी भाई मेरे पनूर नू हो रहा है 7 दिन दो तो बताओ। नहीं मैं चलिया, इन महाराजिया ने कह दी मैं जाऊँ यहाँ से मन है खतरा। जिस दिन तारीख होती है 1-2 दिन पहला बाबा जी पर हमला लिया, 3 बार हमला लिया। ईब उस दिन के बाद बाबा ने कह दिया बाबा 4-13 की में भी यहाँ चाहोगी तो गाम राम वो होगा। और कोई भी रहत बरत न कोई भी मानस है कुछ भी कहे तो कुछ कर दिए गाम राम तरह गेला खड़ा तना को तेरे ऊपर मामू उठाएंगे सारी बात। इब उस दिन के बाद यह बात होने के बाद बाबा जी पर हमले कम हुए हैं। नहीं 3 बार लगत मार 3 बार पेशी थी बाबा की 3 तारीख होली थी, उन पर बाबा पर हमला होया है। और मौका पर मौजूद थे कई आला दिन ये था। एक दिन फिर मैं यहाँ पर रहते 2 आरती पूजा होने के बाद 9-10 बजे ही का टाइम था। हम यहाँ साफ सफाई कर रहे थे, उस टाइम भी हमला खातर आए थे पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैं थे 3-4 जने थे, उनके में जी सुस्ताए थे पर उन्होंने बहाना बनाया कि यहाँ पे गांव के हैं। उन्होंने फिर अपना बदल दिया अपना। फिर मैं बाहर डंडे रख के रहे थे, अंधेरा रहा इसमें डंडे टुंडे रख रहे थे। फिर मैं अगले दिन बाबा जी ने गाँव इकट्ठा कराया, वो बलाने चाहे में फिर मैं आनते भी मना करके नहीं आ रही। फिर उसके बाद भी 2-3 बार रहते न महाराज जी डेरे में माम चले गए थे। रहते न 10 बजे दो पूजा बाबा जी ने खाना खिला के गए थे। मैं उस दिन मौका बताऊँ 10:30 बजे ही मैं गया था। मैं उसके जो चले थे मैं कह रहे थे बाबा जी 10 बजे गंदा बोल रहे थे। बाबा जी फोन पर बात कर रहे थे किसी के साथ, बोला बाबा जी गाड़ी दे रहे थे, फलानी कर रहे थे, दगड़ी कर रहे थे। मैन आदमी जो उस दिन आया था सबसे पहले आया जो बाबा जी के लिए बोला था, फिर उसने आपे ये बात कह दी अगर ना बाबा जी तो ठीक थे फोन पर बात कर रहे थे। और यो गेट है मेन गेट है, इस पर ताला लगा रहे थे। मैंने आकर पूछा बाबा जी आप गाड़ दो, बाबा जी बोला फिर बोला मैंने तेरे को गाड़ी थोड़ी दी, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ। फिर वो वापस चले गए थे। उसके बाद अगले दिन भी यहाँ हो रहा है, गाँव इकट्ठा हुआ था। गाँव सारा गाँव बाबा जी के फेवर में है, फुल सुरक्षा दे रहे हैं बाबा जी ने। रात ने 1-2 बंदा रवा भी है सिक्योरिटी में। उस दिन के बाद बाबा जी पर कोई हमला नहीं हो जाए। और सही साधु संत होगा उसका ये होता है गाँव में जोत जगाना, सुख शांति बनाए रखना। ये मतलब नहीं है अखबार अब इन बाबा जी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं गाँव राम का बड़े नहीं होता। गाँव राम जो है वो सारा सुधार करेगा। अगर
चंदा करना है, जिसकी श्रद्धा समान हो उतना चंदा दे। वही महाराज जी ने आज लगनू ने कहा मेरा आगे इतना चंदा कम क्यों दिया, 3 तपस्या कर ली, इतना बड़ा हाल बनाए रखे यो मारा नहीं। आज लग यो सारा फुटा था ये नंदाई जी बनाया जा रही है। अच्छा ये वो कुछ भी कैसे कहे नहीं, वो वाई बात है। कभी वो खुद जागरण करवा उस टाइम नहीं दिखता उन्हें, खुद जागरण करवा रहा। कभी आर्य समाज जीवन से कदे जागरण करवा दिया, कदे खेल कूद करवाओ, उसमें भी सारे ठेकेदार चंदा लखवाओ, उन्हें चंदा दे दो तो बढ़िया है, चंदा नहीं दे तो मैं सारे नकली हैं फिर काम के। सुनील सरपंच पहला विषय का वो था जो भी था साइड थी कुछ सुनने में आया है, उनके आपस में विचार नहीं मिले तो वो सुनील सरपंच ने भी गाली दे रहे हैं। उसकी मर्जी हो 1100 लगाओ या 100 रुपये लगाओ, मेरी मर्जी है नहीं मैं चंदा 100 रुपये दूं या 11,000, उसमें दबाव तो नहीं चलेगा किसी का। यही मैटर है। और गाँव नाराज है तो उस गद्दी पर अपने आप छोड़कर चला जाना चाहिए, गाँव में विवाद नहीं करवाना चाहिए। गाम राम का बड़ा कुछ नहीं है, गाम राम राजी है तो सारा सौदा ठीक है, गाम राम नाराज है तो अपने आप चले जाना चाहिए उसे। तो भाई फिलहाल इस टाइम जो राम राय का जो राम रामायण मंदिर है यहाँ पर मौजूद थे, जो क्योंकि इनके जो अपने विचार रखे हैं, क्योंकि जो आप बताते हैं ये मंदिर भी मठ है जो पोते का जो मंदिर है उसके अंदर में आता है। और अब क्या राय है कमेंट के जरिए अपने प्रतिक्रिया मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय जवान जय किसान।